निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने गैर मयारी इंजेक्शन से शुगर के मरीजों की बीनाई जाने के मामले पर इजलास तलब कर लिया। निगरान वज़ीर आला ने कहा तफसीली ब्रीफिंग लेने के बाद लाइन ऑफ एक्शन से मीडिया को आगाह करेंगे। लाहौर और कसूर के बाद मुल्तान और सादिकाबाद में गैर मयारी इंजेक्शन से बीनाई मुतासर होने के केसेस सामने आ गए। जाली इंजेक्शन का धंधा करने वालों के खिलाफ घेरा तंग। मॉडल टाउन में गैर कानूनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सील। इससे पहले वफाकी वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान ने बताया कि मामले की तहकीकात के लिए डॉक्टर असद असलम की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है। मुज़र इंजेक्शन का पूरा बैच उठा लिया गया है। 2 सप्लायर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गुज़श्ता रोज़ डॉक्टर असद असलम ने बताया था कि मुज़र इंजेक्शन से लाहौर में 12 मरीजों की बीनाई मुकम्मल तौर पर जा चुकी है। बुनियादी तौर पे इस पे मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बहुत कमाया जा रहा था। ये टीका एक 100 मिलीग्राम का टीका है जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी बनाती है और वेल रिप्यूटेड जो है ना इसकी इदारा जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है और इसकी जो डोज है वो 100 मिलीग्राम का ये इंजेक्शन होता है, लेकिन इसको डिवाइड इसलिए करते हैं आँखों के लिए कि 1.2 mg की डोज चाहिए होती है। तो वो ये लोग बड़े जालिम लोग हैं जो इसको 1200 से 1500 रुपये करके करीबन एक इंजेक्शन पे 1 लाख रुपए कमा रहे थे। निगरान वज़ीर सेहत पंजाब ने शुगर के मरीजों की बीनाई जाने को मुनाफाखोरी का नतीजा करार दे दिया। डॉक्टर जमाल नासिर ने बताया कि एंटीबॉडीज बनाने वाले इंजेक्शन पर 1 लाख रुपए कमाए जा रहे थे। मुस्तरद मल्टीनेशनल कंपनी का 100 मिलीग्राम का इंजेक्शन आता है जिसमें मरीज को एक वक्त में सिर्फ 1.2 मिलीग्राम की डोज दी जाती है। उसके इंजेक्शन 1200 रुपए में बेचे जा रहे थे। तहकीकात में पता चलेगा कि दवा की तैयारी नाकिस थी या डॉक्टर्स की तरफ से गलती हुई है। निश्तर अस्पताल मुल्तान में DHQ जंग से आए 3 मरीज ज़ेरे इलाज। आई वार्ड में अंडर ऑब्जर्वेशन मरीजों में 64 साल मोहम्मद सरदार, 73 साल गुलाम फातिमा और 65 साल जन्नत बीबी शामिल। आई वार्ड के प्रिंसिपल डॉक्टर राशिद खमर का कहना है कि तीनों मरीजों की बीनाई वापस लौटना मुश्किल है। सिंध के माहिरीन अमराज चश्म इंजेक्शन के इस्तेमाल में एहतियात बरतें। अवाम दवा के बराह रास्त इस्तेमाल से कबल माहिर अमराज चश्म से राबता करें। महकमा सेहत सिंध की हिदायत। पंजाब में गैर मयारी इंजेक्शन से बीनाई मुतासर होने के केसेस पर इजहार अफसोस। तर्जुमान महकमा सेहत सिंध का कहना है कि सिंध में किसी नाखुशगवार वाक़े से कबल दवा का इस्तेमाल वक्ती तौर पर रोकना होगा। ये बड़ा टेक्निकल मसला है। सिंध भर में माहिरीन अमराज चश्म से राबते में हैं। जल्द तफसीली हिदायत जारी करेंगे। हुकूमत मईशत की बेहतरी के लिए तवानाई के मसाइल हल करने और टैक्स की बुनियाद वसी करने के वादे पर कायम है। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर की पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के अरकान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा मईशत की बेहतरी के लिए रियासत के मिल्कियती इदारों में एहतसाब और गवर्नेंस अहम है। रियासती मिल्कियती इदारों में एहतसाब और गवर्नेंस की बेहतरी से खुशहाली यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर इत्तलात की सरकारी मीडिया को रजिस्टर्ड सियासी जमातों को मुनसिफाना कवरेज देने की हिदायत। का तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन लड़ने की मुकम्मल आज़ादी हासिल होनी चाहिए। सरकारी मीडिया किसी सियासी जमात की हिमायत या मुखालफत ना करे। आइन वाज़े करता है कि मुल्क का निज़ाम मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। मुल्क में महंगाई का तूफान शिद्दत इख्तियार कर गया। इस्लामाबाद में अदरक की कीमत 1290 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची। लहसुन 543 रुपये किलो हो गया। कराची में अदरक 1000 रुपये किलो में फ़रोख्त होने लगा। लहसुन 480 और टमाटर 150 रुपये फ़ी किलो। आलू, प्याज, भिंडी, तुरई और दीगर सब्जियों की कीमतों को भी पर लग गए। लाहौर में प्याज 100 रुपये, टमाटर 120 रुपये फ़ी किलो हो गए। मटन 2100 रुपये फ़ी किलो हो गया। कोयटा में भी महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी। अदरक 1100 रुपये, लहसुन 500 रुपये फ़ी किलो हो गया। शहरियों का कहना है कि रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई महंगाई अब धीरे धीरे दाल सब्जी से भी दूर करती जा रही है।
करेंसी स्मगलर्स और हवाला हुंडी में मुलव्वस अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन। FIA तर्जुमान के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते मुल्क भर में गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज के खिलाफ 38 छापामार कार्रवाइयाँ की गई। 39 मुकदमा दर्ज हुए, 63 मुलजमान गिरफ्तार, 8 इंक्वायरीज की तफ्तीश मुकम्मल। मुलजमान से 18 करोड़ रुपए से जायद मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद करेंसी में $21,831 भी शामिल। गिरफ्तार मुलजमान कारोबार की आड़ में करेंसी की गैर कानूनी एक्सचेंज में मुलव्वस थे। सऊदी अरब समेत 6 से 7 मुस्लिम ममालिक इसराइल को तस्लीम करेंगे। इसराइली वजीर खारजा का बड़ा दावा, कहा सऊदी अरब के साथ अमन मुस्लिम दुनिया और यहूदियों के दरमियान अमन है। कई ऐसे मुस्लिम ममालिक के नुमाइंदे भी हैं, मुलाकात हुई है जिनसे उनका इसराइल से गैर रस्मी ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान के वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी का कहना है कि पाकिस्तान कौमी और फलस्तीनी अवाम के मफाद को मद्देनजर रखकर ही कोई फैसला करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 5 हाई कोर्ट्स के तजादात वाले फैसलों की फहरिस्तें मुरतब करने का हुक्म दे दिया। मुतल्लिका ऑफिस को 15 रोज में फहरिस्तें जमा करने का हुक्म। रजिस्ट्रार ऑफिस के मुताबिक हाई कोर्ट्स के चैलेंज फैसलों में तजादात की निशानदेही हुई है। सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट्स के फैसलों के खिलाफ अपील्स ज़ेरे इल्तिवा है। लाहौर और कराची के दरमियान तैयारों को GPS सिग्नल में दुश्वारी की इत्तलात। CA नोटम के मुताबिक फ़्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन में तैयारों को GPS सिग्नल्स मिलने में दुश्वारी रिपोर्ट हुई है। कराची और लाहौर के अतराफ 100 नॉटिकल माइल के दायरे में GPS सिग्नल्स मुतासर हैं। ज़राए के मुताबिक रहीम यार खान एयरपोर्ट के अतराफ भी तैयारों को GPS सिग्नल ना मिलने की शिकायत हैं। GPS सिग्नल मुतासर होने से तैयारों को दौरान परवाज़ मसाइल का सामना होता है। नवाबशाह में 3 साल का बच्चा गटर में गिरकर जाँ बहक हो गया। गटर पर ढक्कन नहीं था। वर्षा और अहले इलाका का सांगड़ रोड पर बच्चे की लाश रखकर एहतजाज। इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। वालिद गम से निढाल, कहा जिगर का टुकड़ा काफ़ी देर तक नजर नहीं आया तो तलाश शुरू की। लम्हों में मताए हयात छिन गई। मुल्तान के इलाके मुजफ्फराबाद से 3 माह कबल लापता होने वाले नौजवान की लाश मिल गई। पुलिस के मुताबिक टिकटॉक वीडियो बनाते हुए दोस्त के हाथों गोली चलने से सुहेल की मौत हुई। 3 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजमान ने हादसाती हलाकत के बाद सुहेल की लाश को दफन कर दिया था। चीन से टेक्नोलॉजी पर बात की है। उनके तजुर्बे से हर शोबे में इस्तेफादा करेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा स्मॉग के खात्मे के लिए चीनी टीम ने ताउन की यकीन दहानी कराई है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ दिन रात कार्रवाइयाँ जारी हैं लेकिन वो बाज नहीं आ रहे। कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह की हलाकत पर कैनेडियन वज़ीर आज़म के इक़दामात। सिख रहनुमाओं का खैर मक़दम। डॉक्टर गुरविंदर सिंह ने कहा कि भारत का कनाडा में सिखों के मामलात में बेजा दखलंदाजी का जस्टिन ट्रूडो ने G20 इजलास में भी जिक्र किया। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने सिखों के लिए आवाज़ उठाकर साबित किया कि वो ज़िम्मेदार रियासत के सरबराह हैं। कैनेडियन रियासत और सिखों के मामलात में भारत की दखलंदाजी ख़तरनाक है। यानी 80% कारोबार ख़राब हो गया और 20% कारोबार चल रहा है और वो भी ज़्यादा कारोबार जो है अमन की वजह से इधर बहुत मुश्किल है। जो लोग डर के वजह से कोई ख़तरा होती है, यही वजह से मुश्किल बन के आ जाती है। पंजाब में जितना कारोबार हुआ करता था वो सब लोग यहाँ पर 2 साल पहले काफ़ी दिलचस्पी के साथ यहाँ पे आया करते थे। आजकल कोई भी नहीं आ रहा। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की हालिया सूरत हाल के बायस तजारती सरगर्मियाँ मांद। पेशावर की कारखानों मार्केट में दुकानदार दिन भर ग्राहकों की राह तकते रहते हैं। कहते हैं कि पंजाब और सिंध समेत मुल्क भर से बड़ी तादाद में ग्राहक यहाँ का रुख करते थे लेकिन दहशत गर्दी के वाक़यात से कारोबार ठप होकर रह गया है। नॉर्दर्न एरिया ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के मुलाजमीन का अपने मुतालबात के हक़ में धरना आज 11वें रोज़ भी जारी।
नेटको मुलाजमीन के धरनों की वजह से नेटको की बैनुल अज़लाई और मुल्क के दीगर शहरों के लिए चलने वाली हर किस्म की ट्रांसपोर्ट मुअत्तल। GB के तमाम 10 अजला के लिए गंदम की तरसील भी गुज़श्ता 11 रोज से बंद है। ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन इत्तेहाद का कराची नेशनल हाईवे लिंक रोड पर धरना। सिंध हुकूमत कांटे से मुताल्लिक जारी नोटिफिकेशन वापस ले, ट्रांसपोर्टर्स इत्तेहाद के मुजाहिरीन का मुतालबा। ठट्टा के नौजवान इरफान मसीह की बाजियाबी के लिए रैली। इरफान मसीह के रिश्तेदारों का कहना है कि एक हफ्ता कबल नौजवान को खातून की आवाज़ में फ़ोन करके कश्मीर बुलाया गया और फिर अगवा कर लिया गया। बहावलनगर, हारूनाबाद, फोर्ट अब्बास और सराय चोलिस्तान में तेज़ बारिश। मौसम खुशगवार, गर्मी का जोर टूट गया। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब, कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। महकमा मौसमियात की आज इस्लामाबाद, पंजाब, KP और गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। रावलपिंडी में डेंगू वायरस से मुतासर 9 अफराद की हालत तशवीशनाक। महकमा सेहत के मुताबिक 24 घंटों में मजीद 49 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक, तादाद 948 हो गई। जिला इंतजामिया का बताना है कि डेंगू SOPs की खिलाफ वर्जी पर 48 मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं, जबकि एक इमारत भी सील की गई है। शेखुपुरा में किला सत्तार शाह रेलवे स्टेशन पर मियांवाली से लाहौर जाने वाली मियांवाली एक्सप्रेस पटरी पर खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। हादसे में ड्राइवर समेत 31 मुसाफिर जख्मी, 2 शदीद जख्मी हो गए। मामूली जख्मियों को मौके पर ही तिब्बी इमदाद दी गई। रेलवे हुकाम ने ट्रेन ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर को मुअत्तल कर दिया। रेलवे हुकाम के मुताबिक कांटा गलत तब्दील होने की वजह से मुसाफिर ट्रेन ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी से टकराई। तर्जुमान रेलवेज के मुताबिक हादसे के बाद ट्रैक सुबह 7:30 बजे क्लियर कर दिया गया था। लाहौर डिवीजन में ट्रेन ऑपरेशन जारी। जंग में घरेलू झगड़े में शौहर ने बीवी पर मुबैना तौर पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। खातून DHQ अस्पताल मुंतकिल। अस्पताल ज़राए के मुताबिक आग लगने से खातून के जिस्म का 25% हिस्सा झुलस गया। सियालकोट के इलाके मुरादपुर से चोरी में मुलव्वस गैंग के 4 अरकान गिरफ्तार। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक मुलजिमान ने फैक्ट्री से 80 लाख रुपए मालियत की लेदर जैकेट्स और ग्लव्स चोरी किए थे। लूटा हुआ माल 5 लाख रुपए नकदी और 7 मोटरसाइकिल्स बरामद कर ली गई। जनूबी लंदन में नौजवान को चाकू के वार करके कत्ल कर दिया गया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक 19 साला नौजवान जुबली पार्क में हमले में शदीद जख्मी हुआ। एम्बुलेंस बुलाई गई लेकिन जख्मी नौजवान जांबर ना हो सका। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मौत की वजह दिल पर चाकू का हमला बना। लंदन पुलिस की जानिब से वाक़े की तफ्तीश जारी। ऐनी शाहिदीन से ताउन की अपील। समंदरी तूफान ओफीलिया अमरीकी रियासत शिमाली कैरोलिना से टकरा गया। 113 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तूफानी हवाओं और मूसलाधार बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासर। 7000 से ज़ायद घर और दफातर बिजली से महरूम। अमरीकी रियासत वर्जीनिया में सैलाबी सूरत हाल, सड़कें ज़ेर आब आ गई। महकमा मौसमियात ने दोनों रियासतों में वार्निंग जारी कर दी। एशियन गेम्स के विमेन क्रिकेट इवेंट में श्रीलंका की टीम पाकिस्तान विमेन टीम को शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच गई। श्रीलंका ने पाकिस्तान विमेन टीम का 76 रन का हदफ बासानी हासिल कर लिया। एशियन गेम्स विमेन क्रिकेट के फाइनल में श्रीलंका का मुकाबला भारतीय विमेन टीम से होगा। पाराचीनार में तेंदुआ सब्जी मंडी में घुस आया। तेंदुए के हमले में 2 अफराद जख्मी हो गए। सब्जी मंडी के दुकानदारों ने महकमा वाइल्ड लाइफ को इत्तला दी, जिस पर वाइल्ड लाइफ की टीम मौके पर पहुंच गई और तेंदुए को पकड़ा। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है।
और स्कर्दू में 3 रोज़ा तालीमी फेस्टिवल करियर फेस्ट 2023 का आखिरी रोज़ तालिबात के लिए मखसूस। गिलगित बल्तिस्तान भर से तालिबात की बड़ी तादाद में शिरकत। स्टॉल्स का दौरा, करियर से मुताल्लिक़ माहिरीन से रहनुमाई हासिल कर रही हैं।